Dear students of class 8, today we are going to do the chapter Eidgah. This is chapter number 3 of your English textbook. So let's read this chapter Eidgah. See, a full 30 days after Ramzan. Ramzan मुसलमानों के लिए वो एक महीना होता है जहाँ पे मुसलमान सूर्य उठने के पहले खाते हैं और सूर्य डूबने के पहले नहीं खाते। मतलब सूर्य के उदय तक, सनराइज से लेके सनसेट तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में उन लोग नहीं खाते। और एक महीना बाद जिस दिन रमज़ान ख़त्म होती है, उस दिन रमज़ान का महीना 30 दिन जब ख़त्म होता है, उस दिन उन लोग ईद मनाते हैं। तो 30 दिन के बाद, पूरी 30 दिन के बाद, आफ्टर 30 डेज आफ्टर रमज़ान, ईद का त्यौहार आता है। तो ईद का त्यौहार आया हुआ था। इट वॉज ए ग्लोरियस मॉर्निंग एंड द विलेज वॉज अगॉग विथ एक्साइटमेंट। बड़ा खूबसूरत सुबह था, सूरज की रोशनी था चारों तरफ और बड़ा खूबसूरत सुबह था। और सारी गांव में, द विलेज वॉज अगॉग विथ एक्साइटमेंट, मतलब सारी गांव के लोग बड़े एक्साइटेड थे, बड़े हैप्पी थे। ओके, पीपल वर गेटिंग रेडी टू गो टू द ईदगाह। ईदगाह मतलब मस्जिद, जहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है। तो सारे गांव के लोग ईदगाह पे नमाज पढ़ने के लिए जाने के लिए वो तैयार हो रहे थे। बट द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल वॉज हमीद, अ लिटिल बॉय ऑफ 4 or 5। लेकिन सबसे ज़्यादा खुश इनमें कौन था? हमीद बोल के एक लड़का, जो सिर्फ 4 या 5 साल के, एक छोटा सा लड़का। शायद पूरा गांव का सबसे ज़्यादा खुश वही नज़र आ रहा था। हमीद एक ऑर्फन था। ऑर्फन माने जिसके माता पिता नहीं थे, और वो रहता था, ही लिव्ड विथ हिज ग्रैंड मदर। उसकी ग्रैंड मदर का नाम था अमीना। एंड स्लेप्ट इन हर प्रोटेक्टिव आर्म्स, थिंकिंग अबाउट हिज फादर, thinking that his father would come back with bags full of money and his mother would be back from heaven with beautiful gifts। तो हमीद रोज रात को अपनी ग्रैंड मदर, अपनी दादी अमीना की गोद में वो सोने जाता था और वो ये सपना देखता रहता था कि शायद एक दिन उसकी पापा पैसा से भरा हुआ बैग लेकर उसकी पापा वापस आएगा, या उसकी मम्मी स्वर्ग से उसके लिए कई सारे तोहफा लेकर वो लौटेगा। यही सपना ये बेचारा लड़का देखता था। देखो, वो सिर्फ 4 या 5 साल का था, तो उसे सच्चाई पता नहीं था। होप इज़ अ वंडरफुल थिंग एंड देन अ चाइल्ड्स होप। देखो, इंसान उम्मीद के सहारे ही जीता है, और बच्चों का उम्मीद की क्या कहे। ठीक है, इंसान जो बड़े होते हैं वो उम्मीद भी करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि शायद कुछ उम्मीदें ऐसी है जो कभी पूरे नहीं हो सकता। लेकिन एक बच्चा के लिए जिसने अभी तक रियल लाइफ को आजमाया नहीं है, देखा नहीं है, उसकी उम्मीद की तो कोई सीमा नहीं है। बेचारी अमीना अपनी होवल मतलब कुटिया, छोटा सा घर, वो अपनी छोटे से घर में बैठे बैठे अमीना रो रही थी, क्योंकि आज ईद का दिन था, खुशी की दिन था। सारे घरों में न जाने कितने खाना बनेंगे, लोग कितने मज़ा करेंगे, लेकिन शी डिडंट हैव अ ग्रेन ऑफ फूड इन द हाउस। लेकिन उनकी घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। शी वॉज फिल्ड विद ग्लूम, ग्लूम माने गम, एंड डेस्पेयर मतलब निराशा। तो गम और निराशा से उनके हृदय भरा हुआ था। व्हेन हमीद एंटर्ड द हट एंड सेड, तभी हमीद कुटिया में घुसा और बोला कि अम्मा परेशान मत होना, डोंट वरी, मैं सबके पहले वापस आ जाऊंगा। तो मतलब हमीद भी दूसरों के साथ ईदगाह नमाज पढ़ने जाने वाला था। तो आके अपनी दादी से कहा कि दादी परेशान मत होना, सबसे पहले मैं ही वापस लौट आऊँगा। अमीना फेल्ट अ टाइटनिंग अराउंड अ हार्ट। देखो, जैसा ही हमीद ये बात अमीना को कहा, अमीना को लगा कि अमीना की दिल मानो गम से भर गया, क्योंकि दूसरे जो बच्चे थे वो सारे अपनी फादर्स के साथ जाने वाले थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं था। देयर वॉज नो वन टू अकम्पनी हमीद। लेकिन हमीद के साथ जाने वाला कोई नहीं था। हमीद के पास न तो नए जूते थे, और नंगे पैर ही हैड टू वॉक 3 miles, 3 मील उसे नंगे पैर पैदल चलना पड़ेगा। ही हैड गॉट ब्लिस्टर्स, और नंगे चलते चलते उसके टांग में ब्लिस्टर्स आ गया था। ब्लिस्टर्स मतलब क्या होता है? देखो, जब हम लोग हार्ड ज़मीन पे नंगे पैर चलते हैं तो बॉयल आ जाता है टांग पे, है कि नहीं? तो उसे, या कभी कभी नए जूते पहनने से भी आता है। तो हमीद के टांग में ब्लिस्टर्स आए हुए थे। देयर वर ओनली 8 पैसे, तो पूरा घर में सिर्फ 8 पैसा था। 3 पैसा हमीद की पॉकेट में था। ये बहुत पुरानी कहानी है, इसीलिए पैसे की हिसाब है। तो हमीद की पॉकेट में 3 पैसा था और अमीना के पास घर में 5 पैसा था।
द विलेजर्स स्टार्टेड फॉर द फेयर, तो सारे गांव वाले मेला के लिए रवाना हो गया। हमीद वॉज वॉकिंग अलॉन्ग विद द अदर चिल्ड्रन, तो हमीद दूसरे बच्चों के साथ वो भी जा रहे थे। वाई वेर दे वॉकिंग सो स्लोली, तो हमीद इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट से वो भरा हुआ था, वो जल्दी जल्दी ईदगाह पहुंचना चाहता था, तो उसे लग रहा था कि सारे बाकी बच्चे बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं। वॉट एवर कॉट देयर आइज दे वुड स्टैंड एंड गेप एट इट इन वंडर, तो देखो एक्चुअली बच्चे थोड़ा धीरे जा रहे थे क्योंकि सड़क में वॉट एवर कॉट देयर आइज मतलब बच्चों की आंखों में जो भी पड़ रहा था, जो भी उनका नज़र, बच्चों का नज़र जो भी चीज़ पर पड़ रहा था, वो खड़ा होकर गेप, गेप मतलब मुंह खोल के, हैरानी से मुंह खोल के देखना, आश्चर्य होकर मुंह खोल के ताकना। तो बच्चे जो भी रास्ते में देख रहे थे वो हैरान होकर बड़ी आश्चर्य के साथ मुंह खोलकर वो ताके हुए थे। हमीद फेल्ट ही हैड विंग्स ऑन हिज फीट, हमीद देखो इतना खुश थे, वो भाग भाग के जा रहे थे, उसको लग रहा था कि जैसे उसकी टांगों पर पंछी जैसे पंख लग गया है, वो मानो उड़ उड़ के जा रहा है। सडनली दे कुड सी द ईदगाह, तो कुछ देर चलने के बाद अचानक उनको दूर से ईदगाह दिखाई दिया। There were rows upon rows of worshippers as far as the eye could see, spilling beyond the mosque courtyard. तो देखो लाइन लाइन करके जितना दूर तक नजर जाए, पंक्ति पंक्ति में हजारों लोग वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए बैठे हुए थे। तो ये जो मस्जिद था, ये मस्जिद का जो बाउंड्री था, उस बाउंड्री के बाहर भी काफ़ी दूर तक नमाज पढ़ने वाले बैठे हुए थे। Here neither wealth nor status matters because in the eyes of Islam all men are equal. तो अर्थात ये जो नमाजी बैठे हुए थे नमाज पढ़ने के लिए, गरीब की बगल में अमीर, अमीर के बगल में गरीब, न कोई ऊंच जात था न कोई नीच जात था, तो हर एक तरह का लोग घुल मिलकर एक दूसरे के बगल में नमाज पढ़ने के लिए बैठा हुआ था, क्योंकि इस्लाम की निगाहों में, इन द आइज ऑफ इस्लाम, सारे इंसान एक जैसे होते हैं, इंसान में कुछ भेदभाव नहीं होता। द प्रेयर्स आर ओवर, तो प्रेयर हो गया, तो प्रेयर के बाद, ईद के बाद लोग क्या करते हैं, गले लगाते हैं। तो सारे जो मेन है, सारे जो मर्द हैं, वो एक दूसरे के गले लगे। देन दे डिसेंडेड ऑन द स्वीट शॉप्स, उसके बाद सारे लोग मिठाई की दुकान पे मिठाई खाने चले गए। एक मैरी गो राउंड था, लकड़ी के घोड़े थे, कैमल्स थे, जो ये मैरी गो राउंड तुम लोग जानते हो गोल गोल घूमता है, तो ये मैरी गो राउंड में ऐसा रॉड था, रॉड के साथ लकड़ी का घोड़ा, ऊंट का मॉडल लगा हुआ था, और इसी के ऊपर बच्चों को बैठना था और बच्चे गोल गोल उनको घुमाया जाता था। तो बच्चे मैरी गो राउंड पर चलने लगे, ठीक है। और फिर वहाँ पे टॉय वेंडर्स, वेंडर मतलब बेचने वाले, तो खिलौना बेचने वाले थे। तो हमीद के दोस्तों महमूद और मोहसिन, नूरी और समी, ये चार थे हमीद के दोस्त जिनके साथ हमीद गए थे। दे रोड ऑन द कैमल्स ऑन द हॉर्सेस, तो ये लोग कैमल और घोड़े के ऊपर, ये मैरी गो राउंड की जो कैमल घोड़ा था, इसके ऊपर उन लोग बैठ गया। हमीद स्टूड एट सम डिस्टेंस, लेकिन हमीद मैरी गो राउंड से थोड़ा दूर जाके खड़ा हो गया। ही कुड नॉट वेस्ट 1/3 ऑफ हिज ट्रेजर ऑन एन ऑर्डिनरी राइड, तो देखो हमीद के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, सिर्फ 3 पैसे थे। हमीद को ये पैसा बहुत सोच समझ के उसको खर्चा करना था। तो हमीद को लगा कि भाई मेरे 3 पैसे तो मेरे लिए बहुत कीमती है, तो ये किसी बेफालतू की राइड के पीछे मैं अपना 3 पैसा खर्चा नहीं कर सकता। देन द चिल्ड्रन बॉट क्ले टॉयज एंड ही लुक्ड एट देम विथ लॉन्गिंग होपिंग दैट ही कुड कैरी देम फॉर अ लिटिल वाइल। उसके बाद ये बच्चे मिट्टी के खिलौने खरीदे। हमीद भी आखिर बच्चा ही था, तो उसको भी खिलौने खरीदने का बहुत मन था, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। तो हमीद इन खिलौने को बहुत लॉन्गिंग मतलब चाहना, बहुत चाह के साथ हमीद इन खिलौने को देखा, और वो मन में होप कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि शायद काश मेरे दोस्तों मुझे कुछ देर के लिए उनके खिलौने पकड़ने दे, हाथ में लेने दे। आफ्टर द टॉयज इट वॉज द स्वीट्स, तो टॉयज के बाद बच्चे अब मिठाई खाने लगे। फिर हमीद दूर खड़ा रहा। द बॉयज टॉट स्वीट्स एंड टीज्ड हमीद, तो बच्चे उन्हें मिठाई खरीदा, और चूंकि हमीद मिठाई खरीद नहीं सका, तो
बच्चों ने क्या किया, हमीद को चिढ़ाने लगा। द हार्डवेयर शॉप्स दैट ले अहेड हैड नो अट्रैक्शन फॉर द बॉयज़ एंड दे वॉकड ऑन एक्सेप्ट हमीद। हार्डवेयर शॉप मतलब जहाँ पे हथौड़ा और ये चाकू छुरी ये सब चीज़ें बेचा जाता है। तो देखो जब हार्डवेयर का दुकान आया, ऑब्वियसली छोटे बच्चों का हार्डवेयर से क्या काम, यहाँ पे तो सब काम की सामान बिकता है, तो बच्चों का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, बच्चे आगे जाने लगा। लेकिन हमीद इस दुकान के सामने रुक गया। अ पेयर ऑफ टोंग्स कॉट हिज अटेंशन। तो देखो इस दुकान में अ पेयर ऑफ टोंग्स, हमीद का अटेंशन कैच किया, हमीद का नज़र गया एक पेयर ऑफ टोंग्स के ऊपर। टोंग्स क्या होता है, देखो टोंग्स एक इस तरह का चीज़ होता है, ठीक है, टोंग्स। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम गरम चीज़ मतलब इससे हम रोटी वोटी आग से उठाना, ठीक है, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो हमीद को तुरंत याद आया कि उसकी दादी के पास टोंग नहीं था। तो दादी जब रोज़ रोटी चपाटी बनाती थी तो दादी को अपनी उंगलियों से आग के अंदर से चपाटी उठाना पड़ता था और रोज़ दादी की उंगली जल जाता था। इफ़ ही बॉट दिस टोंग्स शी वुड बी हैप्पी। तो अगर हमीद ने सोचा कि दादी के लिए अगर मैं ये टोंग खरीद दूंगा तो दादी बहुत खुश होगी। इट वुड बी अ यूजफुल आइटम इन द हाउस। तो घर में ये एक बहुत काम की चीज़ होगा, ठीक है। ही आस्क्ड द शॉपकीपर, तो शॉपकीपर को उसने पूछा कि ये टोंग की कीमत क्या है। शॉपकीपर ने लड़का को देखा और बोला, ये तुम बच्चे हो, दिस इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू। देखो ये तुम्हारी कोई काम की नहीं है। हमीद पूछा, क्यों, ये बिकने के लिए नहीं है? शॉपकीपर बोला, हाँ बिकने के लिए तो है, इसका दाम है 6 पैसा। हमीद का दिल भारी हो गया, दुखी हो गया, क्योंकि उसके पास ही हैड ओनली 3 पैस। ही पिक्ड अप द करेज। तो हमीद ने फिर भी कुछ हिम्मत जुटाया और थोड़ा गले में जोर लाकर उसने कहा, विल यू टेक 3, क्या आप मुझे 3 पैसे के लिए ये दोगे? ये बोल के वो चलने लगा। उसको डर था दैट द शॉपकीपर वुड स्क्रीम एट हिम, कि दुकानदार उसके ऊपर चिल्लाएगा। बट द मैन कॉल्ड हिम बैक एंड गेव हिम द टोंग्स। लेकिन दुकानदार ने उसको बुलाया और उसे ये टोंग दे दिया। हमीद पुट इट ऑन हिज शोल्डर्स। देखो हमीद इसके कंधे पे ये टोंग लग दिया जैसे कोई बंदूक हो, और वो उसकी दिल वॉज फिल्ड विद प्राइड। उसकी दिल, क्योंकि इसने दादी के लिए कुछ अच्छा खरीदा था, तो उसका दिल घमंड से भर गया। और वो फिर जाके ही जॉइंड हिज फ्रेंड्स, अपनी दोस्तों से जाके मिला। मोहसिन उसको चिढ़ाया, बोला, वाई हैव यू बॉट अ पेयर ऑफ टोंग, व्हाट विल यू डू विद इट? मोहसिन बोला, यार तुमने टोंग क्यों खरीदा, इसको लेके क्या करोगे? महमूद ने कहा, सो यू हैव मेड द टोंग्स इनटू अ टॉय। महमूद बोला, अच्छा तो ये टोंग को ही तुम खिलौना बना लिया। हमीद ने जवाब दिया, वाई नॉट, इफ़ आई हिट योर टॉयज विथ इट दे विल ऑल ब्रेक। हमीद बोला, क्यों नहीं, अगर मैं अपनी टोंग से तुम्हारी खिलौनों को मारूंगा तो तुम्हारे सारे खिलौने टूट जाएंगे। मोहसिन थॉट ऑफ ए न्यू वे टू टॉन्ट। टॉन्ट मतलब चिढ़ाना। अब मोहसिन हमीद को चिढ़ाने का एक नया तरीका ढूंढा। उसने बोला, योर टोंग विल बर्न इट्स नोज इन द फायर एवरी डे। बोला, भाई तुमने जो टोंग खरीदा, हर दिन उसको आग में डालोगे और तुम्हारा टोंग रोज आग में जलता रहेगा। हमीद हैड ए क्विक रिप्लाई। हमीद भी तेज जवाब दिया, ओनली द ब्रेव डेयर टू जंप इनटू द फायर। हमीद बोला कि देखो जो हिम्मत वाला है वही सिर्फ आग में कूद सकता है। द 3 boys were utterly squashed. Hamid had won the field. None of the boys could dispute the fact. Hamid's buy was the best. तो तीनों लड़के, बाकी जो 3 लड़के हैं, तीनों हमीद को चिढ़ाना चाहा, लेकिन हमीद ने ऐसा बात बोला कि उनकी बात चला नहीं। तो ये जो दोस्तों के साथ आर्गूमेंट था, उसमें साफ तौर पे लड़ाई कौन जीता? हमीद जीता। बाकी उसके दोस्त कोई भी इस विषय को लेकर तर्क करना और नहीं चाहता था। मतलब उन लोग मान गए थे अब कि हमीद ने जो खरीदा वही सबसे बढ़िया, हमीद ने ही सबसे बढ़िया चीज़ खरीदा है। तो देखो, द रेस्पेक्ट दैट ए विक्टर कमांडेड फ्रॉम द वैंक्विश्ड वाज पेड टू हमीद। अब देखो ये जो लड़ाई था इसमें हमीद जीत गया, तो हमीद जीता हुआ था और बाकी उसके दोस्त हार चुके थे। द अदर्स आर स्पेंट। तो अब सारों ने ये मान लिया,
द अदर्स हैड स्पेंट अप टू 16 पाइस एंड बॉट नथिंग वर्थवाइल। बाकी उनकी तीनों दोस्तों ने मान लिया कि हमने 16 पैसा खर्चा किया और कुछ भी काम का नहीं खरीदे। तो अब वो हमीद के साथ अमन बनाना चाहा, शांति बनाना चाहा। पीस टॉक्स बिगैन। ईच ऑफ द बॉयज बिगैन टू स्ट्राइक ए डील विथ हमीद। अब देखो, थोड़ा देर पहले वो टॉयज़ हमीद को लग रहा था कि बहुत बढ़िया चीज़ है, तो वो पकड़ना चाहता था। अब जब उनकी तीनों दोस्तों ने मान लिया कि ये टोंग उनसे भी, उनके खरीदे हुए चीज़ों से भी ज़्यादा बढ़िया था, तो अब सब एक बार कम से कम हमीद का टोंग हाथ में लेना चाहता था। सो द बॉयज बिगैन टू स्ट्राइक ए डील। तो लड़के क्या किया, हिसाब किताब लगाना शुरू किया हमीद के साथ। मोहसिन कहा, लेट मी सी योर टोंग, यू कैन कैरी माई टॉय। तो मोहसिन सौदा किया, मुझे तुम्हारा टोंग देखने दो, तो और तुम इसके बदले में मेरा खिलौने हाथ में ले सकते हो। हमीद भी तो टॉय एक बार हाथ में पकड़ना चाहता था, तो हमीद हैड नो ऑब्जेक्शन, हमीद की कोई इतराज़ नहीं था। ऐसे शर्त को मानने में हमीद का कोई इतराज़ नहीं था। द टोंग्स ग्रेजुअली, धीरे धीरे ये जो टोंग था, पास्ड फ्रॉम वन हैंड टू अनदर व्हाइल हमीद वॉज अलाउड टू हैंडल द टॉयज। तो एक एक करके सारे बच्चों ने टोंग्स अपने हाथ में लिए और बदले में सभी ने हमीद को अपने अपने खिलौने पकड़ने दिया। हमीद्स टोन वॉज कॉन्सिलिएटरी। तो देखो, हमीद झगड़े में जीत गया था, लेकिन हिज टोन वॉज कॉन्सिलिएटरी, मतलब वो झगड़ा को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, वो मतलब झगड़े को ख़त्म करना चाहता था, तो वो एक दोस्ती बनाना चाहता था। तो उसने कहा, आई वॉज ओनली टीजिंग यू, देर इज़ नो कंपेरिजन बिटवीन द प्लेन स्टील टोंग्स एंड योर ब्यूटीफुल टॉयज। तो हमीद अब दोस्तों को बोला कि भाई चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुम लोगों को चिढ़ा रहा था, अब तुम्हारी इतने खूबसूरत खिलौने के साथ मेरा ये सिंपल सा स्टील का टोंग का क्या तुलना। बट द बॉयज़ वर नॉट कन्विंस्ड। लेकिन हमीद की इस बात को ये लड़के, उसकी दोस्तों, मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो लोग मान चुके थे कि हमीद ने जो खरीदा था वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। नोबडी इज़ गोइंग टू ब्लेस अस फॉर ब्रिंगिंग दिस टॉयज़, क्राइड मोहसिन। तो मोहसिन ने बोला कि खैर जो भी हो, जब हम ये टॉयज़ लेके घर पहुँचेंगे तो हमें कोई उसकी आशीर्वाद देने के लिए तैयार, कोई हमें इसके लिए अपना आशीर्वाद तो नहीं देगा, ठीक है, हमने अपने लिए खरीदा है, दूसरों के लिए नहीं, तो कोई हमें कोई आशीर्वाद नहीं देगा जो मैंने खरीदा, हम लोग खरीदा है उसके लिए। Hamid had to accept that none of the boys' mothers would be glad to see the tongs as his grandmother would be to see the tongs. तो देखो, हमीद फिर मान लिया कि देखो, किसी की भी माँ, उन लड़कों में से किसी की भी माँ उनके टॉयज़ देखकर उस तरह से खुश नहीं होंगे जिस तरह से उसकी दादी उसके हाथ में टोंग्स देखकर खुश होगी। महमूद वॉज हंग्री, महमूद भूखा था, एंड टुक आउट सम बनानास। तो कुछ केला उसने निकाला जो उसकी पापा ने उसे दिया था। ही शेयर्ड देम ओनली विथ हमीद व्हाइल अदर्स स्टेयर्ड देयर माउथ्स वाटरिंग। तो महमूद सिर्फ अपनी केला सिर्फ हमीद से ही शेयर किया, बाकी लोग मुंह में पानी लेकर देखते रह गए। दैट वॉज द ग्लोरी ऑफ द टोंग्स। तो ये था उस टोंग्स का महान था। बाई 11 o'clock देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द विलेज। देखो, जब 11 बजा तो गाँव में, फिर गाँव के लोग, गाँव में जो औरत रह गए थे वो लोग बड़े एक्साइटेड हो गए, क्योंकि ये सारे ईद में नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह गए हुए जो लोग थे वो सब अब घर लौट रहे थे। ऑन हियरिंग हमीद्स वॉइस अमीना रश्ड फॉरवर्ड एंड पिक्ड हिम अप। हमीद की आवाज़ सुनकर अमीना भागकर सामने आया और पिक्ड हिम अप मतलब उसको गोद में ले लिया। व्हेन शी स्पॉटेड द टोंग्स इन हिज हैंड्स शी वॉज टेकन अबैक। जब उसने हमीद के हाथ में टोंग देखा तो वो बड़ी चौंक गई। Where did you get it from? तो उसने पूछा, ये कहाँ से मिला तुमको? हमीद बोला, मैंने खरीदा है। अमीना पूछी, कितने के लिए? हमीद बोला, for 3 pice. अमीना grew angry. अमीना बहुत गुस्सा हो गई। क्यों? What a stupid boy. It's almost noon and he had not eaten anything. In the entire fair, couldn't you find anything better than these tongs? What will you do with it? तो अमीना बड़ा गुस्सा हो गई, बोला, तुम कितने स्टूपिड लड़के हो, दोपहर होने को आया है और तुमने कुछ नहीं खाया, कुछ खा लेता अपनी पैसे से। ये पूरा मेला में तुम्हें इस टोंग से और कुछ बेहतर नहीं मिला, क्या करोगे इसके साथ? हमीद सेड मीकली, हमीद बड़ा शर्माते हुए कहा, मीकली शर्माते हुए कहा, यू बर्न योर फिंगर्स व्हेन यू मेक चपाटी, दैट्स व्हाई आई बॉट इट। तो हमीद ने कहा कि दादी, जब आप चपाटी बनाते हो तो रोज़
आपकी उंगली जल जाते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए खरीदा हूँ। द ओल्ड वुमेन्स टेम्पर चेंज्ड इनटू लव। देखो ये बुरी औरत जो था, उनकी मिजाज अब प्यार में बदल गया, उनकी गुस्सा प्यार में बदल गया। व्हाट कंसर्न फॉर अदर्स, ये सोचकर वो हैरान हो गई कि इतनी छोटी उम्र में ये लड़का का दूसरों के लिए कितनी चिंता है। और ए बिग हार्ट, कितनी बड़ी दिल। देखो वो खुद नहीं खाया, खुद नहीं खिलौना खरीदा, अपने लिए कुछ ना खरीद के उन्होंने दादी के लिए कुछ लाया है। द पुअर बॉय, बेचारा, हाउ ही मस्ट हैव सफर्ड सीइंग अदर्स बाइंग टॉयज एंड स्वीट्स। देखो कितना उसको कष्ट हुआ होगा दूसरों को खिलौना और मिठाई खरीदते हुए देखकर। इवन एट द फेयर ही थॉट ओनली ऑफ हिज ग्रैंड मदर। तो देखो मेले में भी वो सिर्फ अपनी दादी की ही सोचा। शी ब्रोक डाउन, वो रोने लगी। द ओल्ड वुमन अमीना बिकेम अमीना द लिटिल गर्ल। देखो अब वो बच्ची जैसी रोने लगी। ये अमीना जो काफ़ी बूढ़ी थी, वो अब एक बच्ची लड़की जैसे रो रही थी। लार्ज टीयर्स फेल फ्रॉम हर आइज। बड़े बड़े आंसू के बूंद उसकी आंखों से टपक रहा था। और हमीद उसको, जैसे बड़े बच्चों को रोने पर बच्चों को दिलासा देता है, हमीद कंफर्टेड है, हमीद उसको दिलासा देने लगा। तो देखो उल्टा हो गया, अमीना जो बूढ़ी थी वो बच्चा जैसा रोने लगा, और हमीद जो बच्चा था वो अब ओल्ड मैन जैसा बिहेव करता रहा। अमीना बिसीच्ड मतलब प्रेड। अमीना अल्लाह की आशीर्वाद के लिए प्रे किया, कि उसने अल्लाह को कहा कि मेरा पोता हमीद को आप आशीर्वाद दो। हाउ कुड हमीद अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन इनसाइड हर। देखो हमीद तो बच्चा था, हमीद को पता नहीं चला कि अमीना के दिल में उस वक्त क्या गुजर रहा था। ओके, सो दिस इज द स्टोरी। तो डिस्पाइट उसकी पॉवर्टी की, हमीद ऑलवेज थॉट ऑफ अदर्स। तो उसका दिल बहुत बड़ा था। अब देखो थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। लेट मी सॉल्व द एक्सरसाइज। एगॉग विथ, यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल्स है। एगॉग विथ एक्साइटमेंट, मतलब जब तुम किसी चीज़ को लेकर बड़े एक्साइटेड हो जाते हो और उसके बारे में और जानना चाहते हो। फिल्ड विद ग्लूम, गेप एट इन वंडर, हैरान होकर किसी तरफ ताकना। फुल ऑफ मनी, पैसे से भरा हुआ है। तो इसी तरह के एक्सप्रेशंस को हम लोग कुछ दूसरे शब्दों से हम यहाँ पर भरेंगे। तो एगॉग विथ के साथ हम एगॉग विथ एक्साइटमेंट के अलावा हम और क्या लिख सकते हैं एगॉग के साथ? आई कैन राइट एगॉग विथ enthusiasm, agog with enthusiasm, and I can also write agog with, एक minute, I can also write agog with anticipation. filled with के साथ क्या लिख सकते हैं? filled with, एक मिनट, filled with pride लिख सकते हैं, या filled with, एक मिनट ना, जस्ट अच्छा एक काम करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मैं ये एक्सरसाइज को अगला वीडियो में करता हूँ। ओके, आई विल डू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो।